हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। आप सभी को राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले कल आपको जो सवाल पढ़ाया था उसका ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील 1947 में बनाई गई थी जब दो छोटी पहाड़ियों को मिलाया गया था। तो इस सवाल का ठीक जो आंसर था ना हमारे पास में वो था बड़खल झील। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हमारा वो परफेक्ट रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, एक बात मुझे बताना, वाईटी पे हम लोग ना एक हरियाणा जीके और कंप्यूटर की जैसे मतलब मिक्स क्लास जैसे आने वाले पेपरों के लिए या जस्ट फॉर रिवीजन के लिए ले सकते हैं। दोपहर में 2:30 बजे से लगभग 3:30 बजे तक का एक स्लॉट जो है ना मैं निकाल लूँ तो ठीक रहेगा क्या? मतलब आप लोग अवेलेबल रहेंगे क्या? आप ही के लिए लेनी है लाइव सेशन तो करके कह रहा हूँ, या इसको 3 से फिर 3:45 तक कर पाएंगे। 4 बजे मेरा दूसरा सेशन होता है तो करके आप वैसे स्टार IQ एप्लीकेशन पे प्रतिज्ञा बैच ले सकते हैं। अपनी क्लासेस को बहुत जल्दी से आप पूरा करिएगा। इसमें मैं क्लासेस को जो है ना वो फास्ट फॉरवर्ड वे में रिकॉर्ड कर करके डाल रहा हूँ। रात को मैंने क्लास अपडेट की थी, 2 क्लास रिकॉर्ड करके डाली थी। दिन में लाइव क्लास भी मैंने ली थी। ठीक है ना, आप वो भी चाहें तो, क्योंकि एक साथ सारी लाइव ले नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं ना तो करके सो कुछ रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, कुछ मैं आपको जो है ना लाइव भी दे रहा हूँ। तो आप दोनों मोड में आपको कंटेंट पूरा करना है। प्रॉपर कंटेंट में 1% भी कहीं कमी नहीं आने वाली है। आप फोकस करिए अपने प्रॉपर पूरे कंटेंट के अंदर। ठीक है। जिला युवा महोत्सव हरियाणा में होने वाला है 18 से 19 नवंबर तक और 21 से 22 नवंबर तक। लगभग 11 से 21 हज़ार तक के प्राइज मनी है इसके अंदर। अगर आप में टैलेंट है तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। वैसे हाल ही में मुख्यमंत्री श्री ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू के साथ मुलाकात की है। कौशल विकास के विविध आयामों पर विचार मंथन भी किया है। ये एकमात्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के कौन से जिले में है? हरियाणा के अंदर ना एकमात्र यूनिवर्सिटी ये पड़ती है कौन से जिले में सर? ये पलवल के अंदर पड़ती है, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हरियाणा में स्किल इकोसिस्टम और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। कुलपति की एक किताब है अहम शिवम, ये किताब भी मुख्यमंत्री जी को भेंट की गई। हरियाणा में एक ही यूनिवर्सिटी ऐसी है जो स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है। स्किल यूनिवर्सिटी है ये। कौन से ज़िले में? पलवल में। पलवल ज़िला बहुत पुराना नहीं बना हुआ है, नया ही बना हुआ है मान के चलो। 15 अगस्त साल 2008 को बना हुआ ज़िला है ये पलवल। ठीक है ना, बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब 1359 वर्ग किलोमीटर का लगभग इसका इलाका है। और कौन से मंडल में आता है ये, मतलब कौन से डिवीज़न में आता है? तो डिवीज़न हरियाणा का फरीदाबाद है, फरीदाबाद डिवीज़न के अंदर आता है ये। और इसकी जो तहसीलें हैं तो वो खुद तो पलवल तहसील है ही है इसकी। ठीक है ना, पलवल मतलब खुद ही तहसील है। इसके अलावा हथीन भी इसकी तहसील है और इसके अलावा होडल, ठीक है ना, होडल होडल भी इसकी तहसील है। और आप याद कर क्या करोगे, पलवल पलवल के अंदर जो है ना लिटरेसी रेट कितना है? तो पलवल का लिटरेसी रेट है 69.32% के अराउंड है। यहाँ पलवल को ना पहले क्या कहते थे पता है? पलवल को पहले कहा करते थे उपलवा। ठीक है ना, सॉरी माफ करना, उपवाला के नाम से जाना करते थे, नहीं उपवाला। अपलवा बोलते थे वैसे इसको, अपलवा अलावा, या इसको इसके अलावा जो है ना वो उपवाला भी कहते थे। हरियाणा की कॉटन सिटी के नाम से भी इसको जाना करते हैं हम लोग, कॉटन सिटी। कॉटन सिटी भी आपसे पूछ लिया जाए ना तो यहाँ पे ही है। और इसके अलावा जो है ना हमारे नेवी के एक चीफ रहे थे जिनका नाम था सुनील लांबा। ठीक है ना, सुनील लांबा। सुनील लांबा का संबंध कौन से जिले से था? इसी जिले से ही था, पलवल जिले से ही था आपका। अच्छा, हमारी एक 1857 की क्रांति के टाइम पे कह लो या स्वतंत्रता सेनानी कह लो, एक बहुत प्रसिद्ध पर्सन जिनका नाम आपने कई बार पढ़ा होगा, राय बहादुर। ठीक है ना, राय बहादुर या लाला मुरलीधर, इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध पलवल से था। हालांकि इन्होंने कांग्रेस की पहली शाखा जो है ना ये 1886 में अम्बाला लेके आए थे। ये हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की शाखा जो है ना ये 1886 में अम्बाला लेके आए थे। लेकिन ये खुद वास्तविक रूप से थे कहाँ के? ये तो ये संबंधित थे हरियाणा के कौन से जिले से? पलवल जिले से थे ये। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। के साथ में आपके और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या? जैसे गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 अप्रैल की बात है, 10 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को जो है ना पलवल के रेलवे स्टेशन पे महात्मा गांधी जी पहली बार गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, तो पहली बार अगर गांधी जी गिरफ्तार हुए तो हरियाणा के पलवल से ही हुए हैं। इस जिले से 1857 का रिवोल्ट का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था गफूर अली ने। ठीक है ना, गफूर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व पलवल से किया था।
इसके अलावा हरियाणा में पंचवटी मंदिर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है पंचवटी मंदिर, तो यहाँ पे इवन दाऊ जी का मंदिर पहले फरीदाबाद में था, लेकिन अभी ये हरियाणा के इसी जिले के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, दाऊ जी का मंदिर पलवल के अंदर ही है अभी ये। और इसके अलावा जो आप लोगों को ये याद रखना है कि हरियाणा में ना मतलब पुराने टाइम की यक्षिणी की जो मूर्तियाँ हैं वो भी इसी ज़िले से ही मिली है तो इसको भी ज़रूर याद कर लेना आप लोग। इसके अलावा ना हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात के मामले में एक गांव है इसका, जिसका नाम है कोड्डल। कोड्डल गांव को सबसे ज़्यादा लिंगानुपात के मामले में टॉप अवार्ड मिल चुका है। मतलब यहाँ पे 1000 लड़कों पे 1391 लड़कियां हैं। इस करके इस गांव को जो है ना सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो के हिसाब से लिंगानुपात के मामले में टॉप अवार्ड मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, और ये स्किल विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ पे, ये पलवल के दूधोला में पड़ती है। ठीक है ना, पलवल के दूधोला में पड़ती है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और आपको जो है ना अगला सवाल कौन सा है, अगला सवाल है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार राज्य भर के सभी 26 सरकारी अस्पताल और 15 सूचीबद्ध निजी अस्पताल है, इनके बीमारी कौन सी बीमारी का जो है ना वो बिल्कुल फ्री में ऑपरेशन किया जाएगा। ये ना एक्चुअली ना मैनिफेस्टो में था। किस मैनिफेस्टो में था, जो आपको पता है अभी रिसेंटली इलेक्शन हुई है, तो इलेक्शन के जो मैनिफेस्टो होते हैं पहले से सरकार क्या करती है, ये मैनिफेस्टो का मतलब यूँ समझ के चलो आप लोग, सरकार कहती है कि हम ये काम कर देंगे अगर हमें आप यहाँ पे ले आते हो तो, या हमें जिता देते हो तो, कहने का सेंस ये है। तो उस मैनिफेस्टो में एक बात ये थी कि जो मोतियाबिंद के जितने भी रोगी हैं ना उनका फ्री इलाज किया जाएगा, ऐसा कहना था। तो अपना मैनिफेस्टो की जो बात है इसको सरकार ने पूरा कर दिया है वैसे, और मोतियाबिंद के जितने भी रोगी हैं उनको जो है ना उनका फ्री में इलाज होगा अभी हरियाणा के सभी सरकारी अस्पताल, 26 सरकारी अस्पताल और के साथ साथ 15 लिस्टेड जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके अंदर। वैसे फ्री में इलाज से संबंधित एक योजना और भी चलती है ना हरियाणा के अंदर, कौन सी योजना चलती है, उसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। हालांकि हरियाणा में जो है ना उसको चिरायु योजना के नाम से जाना करते हैं, पर्टिकुलरली स्टेट के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं हम लोग, और बाकी जो है ना उसको चिरायु योजना के अलावा आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं। 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज जो है ना उसमें फ्री दिया जाता है। हालांकि ये किन को मिलता है, ये जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 तक है। अच्छा सर, मान लो जिनकी इनकी इनकम इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो, मान ले 3 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम हो, तो उनको ये लाभ नहीं मिलता क्या? नहीं, उनको भी लाभ मिलता है ये, लेकिन उनको सालाना क्या करते पड़ते हैं, 1500 रुपये देने पड़ते हैं बस। ठीक है, तो कुछ ऐसा एड ऑन किया गया था अभी। और 70 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं अभी, चाहे उनका इनकम का क्राइटेरिया देख नहीं रहे, उनको अब सबको ही जो है ना ये इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हालांकि ऐसा किया जा रहा है कि इस 5 लाख को थोड़ा आने वाले टाइम में बढ़ा दिया जाए, मतलब 5 लाख से इसको 8 लाख 10 लाख ऐसे कुछ कर दिया जाए, वो फ्यूचर की बात है, पर फिलहाल के लिए इतना लाभ मिल रहा है। अभी विधानसभा चुनाव 2024 में किस जिले में सबसे ज़्यादा मतदान हुए थे, तो सिरसा जिला जो है ना इसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी हरियाणा के अंदर। 15वां विधानसभा आम चुनाव हुए थे अभी रिसेंटली, 5 अक्टूबर 2024 को इसकी वोटिंग हुई थी। हरियाणा में ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज कितना था, 67.90% जो है ना ये वोटिंग था। सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ पे हुए थे, सबसे ज़्यादा मतदान हुए थे हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हुए थे, 75.36% मतदान हुए थे इसमें। सबसे कम कहाँ हुए सर, फरीदाबाद में हुए थे, 56.49% हुए थे। विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान अगर क्षेत्रवार बात की जाए तो एलनाबाद विधानसभा में 80.61%। ठीक है ना, मतलब एरिया की बात करो, ये तो जिले की बात है ना, जिले में जैसे मतलब एलनाबाद विधानसभा सिरसा में आती है वैसे तो। और सबसे कम बड़खल में हुए, बड़खल फरीदाबाद में आती है, 48.27%, 50 भी नहीं पहुंचे। वो फरीदाबाद का ही पार्ट है तो फरीदाबाद में ओवरऑल भी सबसे कम ही हुए थे। अच्छा सवाल बन सकता है, याद कर सकते हो आप। हरियाणा में कुल मतदाता कितने हैं सर जी, तो 20354,350 ये टोटल आंकड़ा है। वोट डाले गए कितने, तो वोट डाले गए 138,19,776। पुरुष कितने हैं, 74,28,124। महिलाएं कितनी हैं इसके अंदर, तो वो है 63,91,534। और थर्ड जेंडर कितने हैं, 118 है इसके अंदर। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन से संबंधित कुछ आर्टिकल भी है, जो बच्चा या बच्ची जो भी है एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये वाले पॉइंट्स है ना, ये आर्टिकल्स वाले बड़े जरूरी होते हैं। आर्टिकल 170 में ये अनुच्छेद राज्य के विधान सभा की संरचना के बारे में बताता है। 171 क्या कहता है, ये विधान परिषद की संरचना के बारे में बताता है। इसको लेजिस्लेचर काउंसिल के नाम से भी जानते हैं हम लोग।
172 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल की अवधि मतलब टेन्योर कितना है, कितने साल की रहेगी, 5 साल की रहेगी। 173 में ये है कि विधानसभा और परिषद की सदस्यता के लिए क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जैसे भाई 25 साल की उम्र होनी चाहिए या भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, इस टाइप से चीज़ें हैं। 174 में क्या कहा गया है कि उनके विधानमंडल के सेशंस के बारे में, देखो साल में कम से कम हमारे 3 सेशन होने चाहिए, मतलब कम से कम तो 2 होने चाहिए, पर टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 है, बजट, मॉनसून और विंटर। आप इसको BMW से याद कर सकते हो, कम से कम 2 होने ही चाहिए, बाकी टोटल 3 होते हैं। 175 में राज्य विधानमंडल में राज्यपाल देखो पहली बार जब विधानसभा चुन के आती है तो उसका जो है ना पहला भाषण राज्यपाल ही देता है। वैसे 212 में कहा गया है कि विधायिका की कार्यवाही की वैधता पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, कि जो कार्रवाई की है उसकी वैलिडिटी मतलब जो भी उनका जजमेंट है उनके ऊपर जो है ना वो सवाल नहीं किए जा सकेंगे। तो ये विधानसभा के संबंधित जो है ना आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट। कुछ आपके लिए क्वेश्चन PYQ है रिवाइज करवाने के लिए। हिसार शहर की स्थापना, फटाफट इनको रिवाइज कर लो, किसने की थी, ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, 1354 में की थी। हिसार को स्टील सिटी, इस्पात सिटी, मैग्नेट सिटी इसके नाम से भी जानते हैं हम लोग। छोटी काशी हरियाणा में, देखो 2 क्वेश्चन है। छोटी काशी अगर आप नवग्रह कुंड की वजह से कहते हो तो हरियाणा के अंदर जाना करते हैं कैथल को, लेकिन मंदिरों की वजह से किसको जानते हैं, भिवानी को। वैसे तो ऑप्शन में यहाँ पे कैथल दे ही नहीं रखा। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI ये कहाँ पे पड़ता है, ये करनाल में पड़ता है। 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। बसई दलदल कहाँ पे है, तो बसई दलदल जो ना हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पड़ता है, याद रखना आप लोग। हरियाणा की सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं भजन लाल जी, सबसे ज़्यादा लगभग 12 सालों तक रहे थे, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग। 1986 में केंद्र सरकार में वन, कृषि और पर्यावरण मंत्री बने थे ये। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो बंसीलाल लगा के आते हैं, पर इसका ठीक आंसर ऑफिशियली ये एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पेपर हुआ था उसके अंदर भी आया हुआ है, वैसे कई पेपरों में रिवाइज हुआ है ये। अनुसूचित जातियों से आने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य विधानसभा में टोटल आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो टोटल आरक्षित सीटें हरियाणा में कितनी है, 17 है। लोकसभा में कितनी है, लोकसभा में 2 ही है केवल, ठीक है ना, एक अंबाला की और एक सिरसा की है। और विधानसभा में कितनी है, टोटल 17 आरक्षित सीटें हैं 90 में से। राजकीय स्तनपाई के रूप में मान्यता प्राप्त किसे है, तो ये है ब्लैक बक को है, याद रखना। ये हरियाणा का भी है, ये पंजाब का भी है और ये आंध्र प्रदेश का भी है, तीनों राज्यों का है, ध्यान रखना आप। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड जो ना हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, तो ये रोहतक से तो नहीं है, पानीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र तो इसमें शामिल है। इस पे कोस मीनारों का निर्माण भी किया था हर एक कोस पे सिरसा सूरी ने। गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है, तो इस योजना का नाम है अपनी बेटी अपना धन, ठीक है ना। 500 रुपये लड़की की माँ को नगद और 2500 रुपये इंदिरा विकास पत्र लड़की के नाम पे सरकार इसमें देती है गरीब महिलाओं को। बुनकरों का शहर हरियाणा में किसे कहते हैं भाई, तो ये पानीपत को कहते हैं। थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया भी था पेपर में, टेक्सटाइल सिटी पूछ रखा था उन्होंने, तो बात एक ही है, तो आंसर इसका पानीपत ही है आपका। हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है, कमल हरियाणा का राजकीय फूल है। शराब पर रोक लगाने के लिए 1 जुलाई 1996 से लेके और 1 अप्रैल 1998 तक था, बंसीलाल सरकार का टाइम पीरियड था ये। हरियाणा में कुल वनीकृत एरिया जो है ना वो 1603 वर्ग किलोमीटर एरिया, लगभग 3.63% के आसपास बनता है ये। सूर्य शतकम किसने लिखा था, ये कवि मयूर भट्ट ने लिखा था, कवि मयूर भट्ट ने, ठीक है ना। सूर्य शतकम लिखा हुआ है, कवि मयूर भट्ट ने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा का कौन सा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं आपको ये बताना है। सबसे बड़ा कौन सा है ये बताना है, छोटा कौन सा है ये बताना है आपको, छोटा कौन सा ये बताना है। नेशनल पार्क हरियाणा में कितने ये बताने हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो होगी आपकी, इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व हरियाणा में कितने हैं ये बताना है आपको। चलो प्रॉपर होमवर्क करना, मैं देखूंगा कमेंट आपके, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। स्टार IQ एप्लीकेशन पे प्रतिज्ञा बैच है, आप निसंदेह उस बैच को ले सकते हैं। प्रॉपर कंटेंट है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए गजब का बैच है। कंटेंट में 1% भी कहीं कमी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है ना नोट्स बनाने हैं, लिखना है, तो आप लोग उस बैच को जो है ना अपने वे से सहूलियत से जिस भी समय देखना चाहें देख सकते हैं। आपको प्रॉपर जो है ना उसकी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और रिकॉर्डेड वाली तो रिकॉर्डेड है ही है, ठीक है। थैंक यू।